नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी गंगराड़े। छत्तीसगढ़ में लगातार भू माफियाओं का कब्जा देखने को मिल रहा है। सरकार आती है जाती है, पर भू माफियाओं को लेकर के कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। वहीं प्लॉटिंग की रजिस्ट्री में कांग्रेस ने 30% की छूट रखी थी, लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही बीजेपी ने 30% की छूट को खत्म कर दिया है। लगातार इस मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जो है जुड़ चुके हैं। सतनाम सिंह जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, दिनेश कुमार अग्रवाल जी है बीजेपी प्रवक्ता, विनोद खेड़ुले जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, और दुलारे अंसारी जी है ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ से। आप सभी मेहमानों का वीआईपी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है जी। पहला सवाल जो है मैं बीजेपी प्रवक्ता से कर लेती हूँ। देखिए, लगातार जो है भ्रष्टाचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा बात करती हुई आ रही है कि भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कई सारे अवैध प्लॉटिंग के मामले सामने आ रहे हैं। आपकी सरकार है, क्या कुछ कार्रवाई आप कर रहे हैं इन पर? देखिए, अवैध प्लॉटिंग की शिकायतें बहुत हैं, इस चीज को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये शिकायतें हैं कि कांग्रेस की कुनीतियां थी। 5 साल में इन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था इस प्रदेश को। जिस हिसाब से खड़ी गाड़ी, चलती हुई गाड़ी को खंडहर बना दिया जाता है, कबाड़ की गाड़ी बना दिया जाता है, लेकिन उसे सही करने में वक्त लगता है। निसंदेह इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को माफिया का राज बना दिया था। भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर लगाम कसने जा रही है। आज हम सब ने देखा होगा, हमारे ओपी चौधरी जी ने एक घोषणा की है कि जहां रजिस्ट्री ऑफिस में दलालों का कब्जा होता था, एक ऐप बना रही है जिससे घर बैठे रजिस्ट्री होगी। इन्होंने 2.5 डिसमिल का जो हमने रोक लगाई थी, उसको इन्होंने खोल करके एक माफियाओं का राज लाने का प्रयास किया था, जिसके कारण ये अवैध प्लॉटिंग की शिकायतें आ रही है। क्योंकि कांग्रेसी हमेशा। दिनेश जी, एक सेकंड। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ये सब कुछ किया है, लेकिन कांग्रेस की सरकार जब थी तो उन्होंने रजिस्ट्री पर 30% की छूट दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही फिर से उस 30% को लागू कर दिया गया है। तो क्या ये लोगों के लिए फेयरेबल है? जी जी बिल्कुल ये है, और हम सब देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक विकास की ओर, मॉडल की ओर बढ़ रहा है, और हम सब देख रहे हैं जहां अवैध प्लॉटिंग की शिकायतें आ रही है वहां बहुत हद तक कार्यवाही भी की जा रही है। और आप आने वाले समय में देखेंगे कि हम एक नीति और निर्धारण तय कर रहे हैं अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ, और हम सबको देखने मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसे ही हम सत्ता में आए हैं, संहिता का फिर हमें सामना करना पड़ गया है, जिसकी वजह से सरकार को काम करने का सतनाम जी भी मौका ही है। नहीं मिल दिनेश जी, सतनाम जी भी है, मैं उनसे भी सवाल ले लेती हूँ। सतनाम जी, देखिए, दिनेश जी ने जो कुछ भी कहा आपने सुना ही होगा। उन्होंने कांग्रेस पर जो है निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5 साल की कुनीतियां हैं ये कांग्रेस की। जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 5 साल में जनता के हित के लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया। और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात मैं अगर करूंगा तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बात करने लगूंगा तो मैं एक लंबी लिस्ट को मैं कर दूंगा। जो गौ माता की बात करते हैं, जिन गौ माता के जो काटने वाली संस्थाएं हैं, उनसे इन्होंने करोड़ों रुपए पैसा लिया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से इनके पास कंपनियों से पैसा आया, चाइनीज कंपनियों से पैसा आया, और फ्यूचर गेमिंग कंपनी जिसमें ईडी ने कार्रवाई करी उसमें 1386 करोड़ रुपए के उन्होंने उनसे लिया। तो भ्रष्टाचार की बात तो ये ना करें, भ्रष्टाचार में तो इन्होंने चरम सीमा पार कर दी है। और कहने की बात है कि अगर हम आम जनता को, गरीब जनता को अगर हमने रजिस्ट्री में 30% की छूट दी तो इन्होंने क्यों बंद कर दी? इस बारे में मुद्दा नहीं करेंगे, बात को पलट देंगे। हम अगर बात करेंगे प्याज की तो ये करेंगे बैगन की। तो कहीं ना कहीं जिस मुद्दे पे आप आयुषी जी पूछ रहे थे, तो उस मुद्दे पे ये बताए ना, उस मुद्दे की बात करने में कि क्यों उन्होंने 30% को खत्म कर दिया। आप बताइए ना, जो मुद्दे की बात है उसको बताइए आप।
कि दिनेश आपने जी 30% को क्यों बंद कर दिया? जी 30% छूट जो थी दी गई थी, आपने क्यों बंद की दी? देखिए इन सब चीजों से क्या हो रहा था, आज का डिबेट अपना है कि अवैध प्लाटिंग के लिए 2.5 डिसमिल की रजिस्ट्री भी फ्री होने से क्या हुआ है, अवैध प्लाटिंग की अरे भरमार आ चुकी है। 30% को जो क्यों बंद कर दिया? ये रजिस्ट्री की बात है, बता अवैध रहा हूँ, प्लाटिंग की बात ही है, उसी में कर दीजिए ना। धीरज रखिए, आपके एक एक शब्द का जवाब दूंगा, आप धीरज रखिए। 30% बिल्कुल की बिल्कुल बिल्कुल छूट दिनेश को भाई इससे बताइए। खत्म किया गया है। इससे अवैध प्लाटिंग की भरमार आ रही थी। और मेरे भाई इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का बात किए थे, तो मैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में भी बताना चाहूंगा। इनके राज में केस में चंदा मिलता था पार्टियों को, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से बैंक से पैसा मिला है, जो कि एक एक पाई पाई का हिसाब है। और ये केस में पैसा लेते थे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लाके। क्या हमने गलत कर दिया? इनको खुद को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से क्यों पैसा सामने मिला नहीं है, ला रहे थे जनता के हो रहा है। आप? इनको क्यों केस सामने में नहीं ला रहे पैसे थे दिए जनता गए थे, के आप? राजनीतिक क्यों पार्टियों को दबा रहे बैंक के थे? माध्यम क्यों से पैसे क्यों दिए गए न्यायाधीश थे। को, क्यों सुप्रीम कोर्ट को आदेश करना पड़ गया? क्यों आप सूचना के अधिकार के तहत आप जवाब नहीं दे रहे थे? बताइए इसको। घोटालों की सरकार बना दिए। आप सब ने, हम सब ने देखा है, कोयला गौ माता का गोबर को नहीं छोड़ने वाले भ्रष्टाचारी दिनेश जी पार्टी बन गई है दिनेश जी कांग्रेस पार्टी। कोयला और एक मॉडल भ्रष्टाचार बन नहीं, चुका अभी है। अभी हम सिर्फ 30 प्लॉटिंग को लेकर के बात करेंगे, अवैध प्लॉटिंग पर हम बातचीत करें। जी उसका जवाब दीजिए कि 30% की जो छूट कांग्रेस सरकार ने दी थी, बीजेपी ने क्यों हटा दी? जी सतनाम जी बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की, सतनाम जी बात कर अरे रहे अभी थे नहीं, मैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसका 30% की जवाब बात दूंगा बताइए ना। निस्संदेह। और बात रही, अगर मान लो ये बात कर रहे हैं अवैध प्लाटिंग की, तो अवैध प्लाटिंग 5 साल इनकी सरकार थी। आप सब, हम सब जानते हैं किसी चीज को बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बिगाड़ देना आसान है। इन्होंने जी इतना चलिए, वो हमारे साथ सिस्टम को बिगाड़ चुके हैं दुलारी जी भी बने कांग्रेसी। हुए हैं। दुलारी जी जी लंबे समय से आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी देखिए आयुषी, इंतजार था लोगों को, एक भरोसा था लोगों को कि बीजेपी अगर आएगी तो बीजेपी अवैध प्लाटिंग वाले लोगों पर कार्रवाई करेगी। पर जब ये हवाला देते हैं कि आचार संहिता है, तो मैं पूछता हूँ कि आचार संहिता से पहले तो आचार संहिता नहीं था, फिर भी आप ये बताइए कि एक आदमी, दो आदमी, कितने आदमियों के, ये सब खुला विषय है। प्लाट कोई छुपा करके रखने की चीज नहीं है, आंखों से दिखती है कि अवैध प्लाटिंग है कि नहीं। घरेलू में रजिस्ट्री हो रही है, एक रजिस्ट्री दो दो आदमियों के नाम से हो रही है। ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके लोगों के दिलों से हाय निकल रही है, वो हाय जाकर के कहाँ टकराएगी, इसका भी जवाब बीजेपी दे। साफ तौर पे बीजेपी बताए कि जो जो मैं बात कर लूं स्वास्थ्य ग्रुप की, रेरा टीएनसी का अप्रूवल लेकर के रखे हैं, 5-5 साल से स्विमिंग पूल नहीं बना पाए, एक गार्डन नहीं बना पाए, पर सारे अधिकारी नाक के नीचे सिर्फ पैसा लेने का काम कर रहे हैं। पटवारी के नाक के तले अवैध प्लाटिंग हो रही है, पर पटवारी इसमें कोई प्रतिवेदन तहसीलदार को नहीं देता, पटवारी इसमें कोई भी कार्यवाही नहीं चाहता। पटवारी, भूमाफिया और राजनेता, ये लोग मिल करके सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने का काम कर रहे हैं। मैंने कल भी बोला था कि 30% टैक्स जो है वो गरीबों के जेब से जाएगा, 30% जो वृद्धि की वो गरीबों के जेब से जाएगा, ना कि सरकार के जेब से जाएगा। सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ पैसा आएगा आएगा आएगा। तो ये दिनेश जी ये भी बताने का काम करे कि आचार संहिता हट जाएगी तो कितने लोगों पे कार्रवाई करेगी। और आचार संहिता तक तो लाखों प्लॉट छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रजिस्ट्री हो चुके होंगे। जी दिनेश जी, और एक बात और मैं जोड़ना चाहती हूँ इसके अंदर। देखिए, जांच करेंगे उसके बाद कार्रवाई करेंगे, तो कार्रवाई होती कब है फिर? जांच का विषय नहीं है, ये आंख से दिखता है, कोई जांच का विषय है। नहीं, लेकिन हमेशा से प्रशासन का कहना रहा है कि जांच करेंगे फिर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई फिर होती कब है? जी क्यों नहीं होती? माफियाओं के ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। 5 साल में कार्रवाई नहीं हुई, इसी का ये दुष्परिणाम है। और रही बात, कांग्रेस ने 5 साल सत्ता में रहा है और अवैध प्लाटिंग की भरमार कर दी है। आज हर माफिया सर चढ़ के बोल रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई निसंदेह आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूंगा कि बड़ी कार्रवाई होगी। और इतनी बड़ी कार्रवाई होगी कि जैसे ईडी की कार्रवाई हो रही है और कांग्रेसी बोल रहे कार्रवाई हो रही है। अरे जब माफियाओं पे कार्रवाई होगी तो ये कांग्रेसी जितने हैं सब जेल के अंदर होंगे और फिर ये चिल्लाएंगे कि ये दुष्भावना की कार्रवाई है। अरे कांग्रेसी पूरे माफिया राज का सरगना बना दिए, ये बहुत बड़ा गेम है। हम सब ने देखा है, आज का
इस प्रदेश में भाई साहब रुक जाइए। 3 महीना नहीं हुई हमारी सरकार को बने, 3 महीने में हमने 300 घोषणाएं और 300 कार्य कर चुके हैं। धीरज 3 रखिए। महीने हुए बोल रहे हैं आप, पता देखो 3 महीने नहीं हुए किए बोल रहे थे। हैं। वंदन का हमने काम किया, पीएम आवास का काम किया, हमने उज्ज्वला का काम किया, शौचालय का काम किया, पीएम आवास का काम किया, सीए ले आए, राम मंदिर ले आए, 370 हटा दिया, हमने वो काम किया जिसकी कल्पना नहीं थी ये कांग्रेसियों को। ये कांग्रेसी तो देश के साथ बंटवारा करने जा रहे थे, उसको हमने किया। और रही बात, रुक जाइए, 4 जून के बाद आप देखेंगे बड़ी कार्रवाई होगी और फिर भी विलाप ये कांग्रेसी मिलके करेंगे, क्योंकि कांग्रेसी करप्शन का सरगना है। और जब करप्शन पे कार्रवाई होती है तो कांग्रेसी उसको दुर्भावना की कार्रवाई बोलते हैं। और रही बात, इतना मत चिल्लाइए, आपके पूरे कुकर्मों को 5 साल का हिसाब किताब जरूर बराबर करेंगे। और जितना इस प्रदेश के साथ आपने अन्याय किया है उसका एक एक चीज का हिसाब किताब भारतीय जनता पार्टी और साय जी की सरकार साय और आप देखेंगे देखिए, इनका भाषण सुनने के लिए हम नहीं आए हैं। दिनेश जी, सतनाम जी के पास आ रही हूँ मैं। जी, मैं सिंपल दिनेश जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं एक पार्षद भी हूँ जी। हमारे क्षेत्र में और आसपास क्षेत्र में जो रजिस्ट्रियों को बैन किया गया था, अवैध प्लॉटिंग को, मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, अगर वो बोलना चाहते हैं तो। देखिए, अधिकारी को कार्रवाई करने के लिए कोई भी आप जब निर्देश देते हैं तो किसी भी आचार संहिता की जरूरत नहीं पड़ती है। जितने भी अवैध प्लाटिकों के खसरों को बैन किया गया था, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं दिनेश जी से, उन सभी खसरों को अचानक भाजपा की सरकार आते ही क्यों खोल दिया गया? सिंपल एक सवाल का जवाब दीजिएगा, घुमाना नहीं, इधर उधर मत घुमाइएगा। मेरे को इतना ही जवाब दे दीजिएगा कि जितने भी खसरे बैन किए गए थे अवैध प्लाटिंगों के, उसको क्यों खोल दिया गया? ये मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आप पाक साहब हैं। आपकी पुरानी नीतियों की वजह से आपने जो विधेयक लाया है, जो भू राजस्व संहिता में जो मैं बोल रहा हूं जो अवैध, देखिए उस परिणाम है, देखिए घुमा रहे हैं बात को, आपने गलत नियम बना के चले गए हैं। अरे मैं ये बोल रहा हूं जो अवैध प्लाटिंगों के, मैं देखिए वो तो मैं पूछूंगा ना, आलू की बात तो बोलेंगे, भाटे की बात, मैं मानता हूं ना, इनके पास जवाब नहीं है। हटने के बाद ही कोई नियम बन सकता है। और आप इतने अच्छे प्रवक्ता हो, मैं आपकी गर्व करता हूं, लेकिन आप इस टाइप की बात मत करो। आचार संहिता में सरकार का कोई रोल नहीं होता है, आपको बता देना चाहूंगा। अधिकारियों को दिशा निर्देश करने का तो होता है, अधिकारी तो काम करेंगे, आपके अंडर में काम करेंगे ना। आप ये बताइए कि अवैध प्लाटिंगों के, अच्छा मुझे एक ही सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं मान जाऊंगा आप पाक साहब हैं। अवैध प्लाटिंग के जितने को बैन किया गया था, उन्हें क्यों हटा दिया गया उस बैन को? ऑफिसर की नहीं चलती है, कोई भी मंत्री की नहीं चलती है, ऑफिसर के ऊपर निर्वाचन आयोग का डंडा है। 4 जून के बाद आचार संहिता हटेगी, तब पूरा सरकार काम करने लगेगी। और निसंदेह आप तो 3 महीने हुए बोल रहे हैं सरकार को बने हुए, आप कितने दिन हो गए आपको सरकार को बने हुए, ये तो बताइए। कि हमारे कांग्रेसियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि आपकी कांग्रेसी पूरा माफिया राज की सरकार थी। 5 साल में हमने देखा है किस चीज में माफिया राज नहीं चला। मैं आपके माध्यम से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आयुषी जी प्लीज, ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिन खसरों को हमने अवैध प्लाटिंगों को बैन किया गया था, इनकी सरकार आते ही कैसे खुल गया, अब ये बताइए मुझे। दिनेश जी से कुछ इंटरनेट इश्यू हो रहा है। सतनाम जी, मैं आपके पास आ जाती हूँ। सतनाम जी, सतनाम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सतनाम जी, दिनेश जी, दुलारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं। जी दुलारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी राम सिंह जी, रातों भू माफिया नहीं आए हैं, आपके काल में पैदा हुए, पनपे हैं, आपने फला फुलाया है, खाना खिलाया है, बड़ा किया है, और वो बड़े होकर के आप बड़े प्लॉटिंगों पर, बड़े
कृषि जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करके, अवैध रूप से प्लॉटिंग करके उसको बेच रहे हैं, तो आपको नहीं लगता था कि जब आपकी 5 साल सरकार थी तो इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? आप एक विधेयक ला सकते थे, आप एक कानून बना सकते थे, उसको विधानसभा में आप पारित कर सकते थे, पर आपने जरूरी नहीं समझा। लोग आज के तौर पे, गरीब लोग जो है, वो मध्यम वर्गीय जो लोग है, वो ठगा महसूस कर रहे हैं। उनका एक सपना होता है कि एक छोटा सा घर हो हमारा, वो घर हो, पर वो घर पता चलता है कि 2 लोगों के नाम पे। वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, वो एक आदमी हारेगा, एक आदमी जीतेगा, उसके बाद किसके पास जाएगा, किससे पैसा लेगा, एक आदमी का पैसा डूब गया। मतलब भू माफिया को मैं बता दूं, ना आपका खौफ था ना बीजेपी का खौफ है, ना आपने अपने काल में किसी के भू माफिया को लेकर के बड़े कदम उठाए। पर आज के जिस तरफ आप मतारी बंधन योजना की बात करते हैं, बीजेपी कांग्रेस मां लक्ष्मी योजना की बात करती है, तो आप सिर्फ मतारियों की बात करते हैं, या मतारियों को आप एक घर के रूप में अच्छा घर देना चाहिए, अच्छी प्लॉटिंग देनी चाहिए, ना कि भू माफिया को पैदा करना चाहिए? निश्चित तौर पर दुलारे जी, आपको सवाल है। दुलारे जी आपकी बात एकदम सही है। देखिए, जब कोई मध्यम वर्गीय या गरीब तबके के लोगों को सस्ते रेट में प्लाट मिलता है, तो सस्ते रेट में प्लाट मिलता है तो वो जाके उसके प्रलोभन में फंस जाते हैं। कार्रवाई जो होती है वो कार्रवाई करने के समय तब आता है जब ये पता लगता है कि उस खसरे नंबर पर लगातार दूसरे दूसरे लोगों के नाम से रजिस्ट्री हो रही है। तब जाकर प्रशासन जागता है, उसको पता लगता है जब पटवारी के पास प्रतिवेदन आता है उसको चढ़ाने के लिए। उस समय तत्काल कांग्रेस की सरकार ने एक कार्य किया था कि उस खसरे को ब्लॉक कर दिया। उस खसरे को ब्लॉक करने का यह कार्य पूरे छत्तीसगढ़ में चला था, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, जहां जहां वेब प्लॉटिंग होती है। पर जैसे ही भाजपा की सरकार आई, ये इसका जवाब नहीं देंगे। इसका जवाब इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। भाजपा की सरकार आते ही सतनाम जी, एक मैं सेकंड। भाजपा की सरकार आते ही उन खसरों को क्यों खोल दिया गया? एक सवाल जोड़ना चाहूंगा, आपने आयुष, एक सवाल इसमें जोड़ना चाहूंगा, बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल है, प्रदेश की जनता इसको जानना चाहती है। देखिए, पूरा देश वीआईपी न्यूज को देखता है, सबसे बड़ा नेटवर्क हम हैंडल कर रहे हैं आज की तारीख में। मैं साफ तौर पे एक बड़ी बात पूछना चाहता हूँ। आपने खसरे को बैन किया, आप ये भी बताएं कि इनकी जो प्लॉटिंग कर रहे थे भू माफिया, उनपे कितने धाराएं लगी, कितने भू माफियाओं पे कार्रवाई की, इसका भी तो डेटा प्रस्तुत कीजिए। आपको मैं बताना चाहूंगा कि रायपुर, मैं पूरे प्रदेश का तो नहीं जानता, पर रायपुर शहर का मैं बताता हूं कि हमने एसडीएम के माध्यम से 1781 बिल्डरों के नाम पे जो अवैध प्लाटिंग की थी उनके खिलाफ एफआईआर करी थी, जिनमें उनको एफआईआर करके उनको अंदर किया गया था। कौन सी धारा? 151 लगा दिए थे, आज सब बाहर घूम रहे हैं, किसी के ऊपर कोई बड़ी धारा नहीं लगी है। देखिए, मेरी बात सुनिए ना। यहाँ मर्डर करने वाले लोग भी आदमी बाहर घूमते हैं, बलात्कार करने वाले भी आदमी बाहर घूमते हैं। तो ये न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें न्यायालय को ध्यान देना चाहिए। इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। आप देखिए कि एक तड़ीपार आदमी भी आराम से बाहर घूमता है। तो ये चीज है, पर कार्रवाई जो हमारे द्वारा, प्रशासन के द्वारा, ताम्रध्वज साहू भी लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल कर रहे थे, गृह मंत्री थे, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में था, वो चाहते तो कानून बना सकते थे, आप पक्ष में थे, फुल मेजोरिटी से थे, आप चाहते तो इसको नियम को सख्त कर सकते थे, लगाम कस कर सकते थे। पर सतनाम सिंह, आप पूरी तरीके से सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बचते नजर नहीं आ रहा हूं। मैं सच्चाई के साथ हूं और सच्चाई से इसका आपको मैं जवाब दे रहा हूं कि हमने 1700 के से ज्यादा लोगों के ऊपर कार्रवाई करी, एफआईआर। जी, दिनेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सतनाम जी का जो नेटवर्क है वो इशू कर रहा है। दिनेश जी, चलिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है अब है, आप कह रहे हैं कि आचार संहिता खत्म होने के बाद आप कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? क्या एक्शन जो है भू माफियाओं पर आपकी सरकार की ओर से लिया जाएगा, या क्या नए कानून आप लेकर आएंगे उनके लिए? जी, उन खसरों को बैन था, उनको छोड़ दिया गया, इसका जवाब पूछिए ना अभिषी जी। प्रदेश में आ चुका है। जो दलालों का राज था, ये दलालों का राज कर दिए थे रजिस्ट्री ऑफिस में। आज आप सब हमने देखा है, हमारे ओपी चौधरी जी ने घोषणा की, अब दलालों का राज रजिस्ट्री ऑफिस से हट जाएगा और एक ऐप के माध्यम से आसानी से रजिस्ट्री होगी। जो दलालों का अड्डा कर दिए थे इन्होंने, सबसे पहले उस पे कार्रवाई हो रही है, उस पे काम चल रहा है और निसंदेह आप सब देखिए। दिनेश जी, आप
देखिए जी, ये भी बात सही है जी। काम हो रहा है, आप हम सब जानते हैं भाई साहब, यहाँ इतने अच्छे चैनल पे बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं। आचार संहिता क्या होती है? आचार संहिता में सरकार काम कर सकती है क्या? आप बताइए। जो रूटीन काम होता है वही होता है, बाकी नया काम कोई भी नहीं हो सकता। नए उन टेंडर खसरों को नए जो बैन किए गए थे उनको क्यों हटा दिया गया? उस बैन को इसका जवाब दे दीजिए ना। आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे दिनेश जी। नीतियों की वजह से, आपके भ्रष्टाचार के अड्डों की वजह से, क्योंकि आपने भ्रष्टाचारी लोगों के लिए एक नियम बना के चले गए, उनको बचने का आइडिया दे दिया। आप खुद बोल रहे 1700 के ऊपर कार्रवाई किए थे, और वो कार्रवाई मात्र आपके पैसे लेने वाली कार्रवाई थी। आपने कोई कार्रवाई की होती तो आज भू माफिया इतनी आसानी अरे से जो नहीं घूम रहे खसरों को होते। बैन किया गया था उसको आपने क्यों रिलीज कर दिया? ये जवाब बताइए ना। एक से- राज नहीं होता ये जवाब। दिनेश जी दो, दिनेश जी, दिनेश जी, मेरे एक सवाल दिनेश का जी। जवाब नहीं दे रहे हैं। जो खसरों को बैन किया गया था उसको क्यों रिलीज कर दिया गया? सतनाम जी, उनका कहना है कि आपके भ्रष्टाचार की वजह से, लेकिन मेरा भी आपसे एक सवाल है। देखिए, अवैध प्लॉटिंग जो है वो तो हो ही रही है, लेकिन सरकारी जमीनों को भी नहीं छोड़ा। आपकी सरकार थी, उसमें नगर निगम की प्लॉटिंग जो थी उस पर भी अवैध प्लॉटिंग हुई थी जी। आपने क्या कुछ कार्रवाई की उसमें? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन अवैध प्लॉटिंगों के बारे में पहले जब रजिस्ट्री होती है तब उसके बारे में संज्ञान आता है। उसके बाद तत्काल हमारे सरकार ने उन खसरों को ही बैन कर दिया गया कि इस खसरों में रजिस्ट्री नहीं होगी, तो अवैध प्लॉटिंग बंद हो गई थी। पर जैसे ही भाजपा की सरकार आई, उन्होंने तत्काल उसको रिलीज कर दिया। तो अवैध प्लॉटिंग को बढ़ावा देने का कार्य कौन कर रहा है? मेरे सवाल का मैं आयुषी जी आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि उन खसरों को इन्होंने तत्काल रिलीज क्यों कर दिया? जी, क्यों चालू हो गई फिर से रजिस्ट्री? आपकी वजह से ये स्थिति पैदा हो गई। ये दे ही नहीं पाएंगे। दुलारी जी सवाल लेना चाह रहे हैं दिनेश जी आपसे। दुलारी जी जल्दी से। दिनेश जी एकदम जल्दी से। देवपुरी में भरमार है अवैध प्लॉटिंग की। देवपुरी में जो खसरे बैन किए गए थे उन्हें खोल दिया गया, और नए नए लोग आकर के भू माफिया बन करके वो अलग अलग से 3 एकड़ में, 2 एकड़ में, आप मेरे स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, एक हम लोग देवपुरी का वीडियो चला रहे हैं जिस वीडियो में 3 एकड़ की जमीन, और उस जमीन पर अवैध रूप से पूरा प्लॉटिंग किया जा रहा है, रजिस्ट्री किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 20,000 स्क्वायर फीट के आसपास रजिस्ट्री भी कर दी गई है। तो ये सब जब हम संज्ञान में आपके दे रहे हैं तो क्या इन पे कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी। हर अवैध प्लॉटिंग के ऊपर कार्रवाई अवैध होगी। प्लॉटिंग के रजिस्ट्री को खसरों को छोड़ दिया गया, अभी कार्रवाई होगी। लाजमी हो जाएगा। हर एक कार्रवाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है, और छत्तीसगढ़ के हित में जो कदम उठा सकती है भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूंगा, 4 जून के बाद आप देखिएगा प्रदेश में बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। और मैं ये बोल रहा हूँ, उन खसरों को क्यों रिलीज कर दिया गया जहां अवैध प्लॉटिंग हुई थी? वो तो अभी बोलने का भी हक नहीं होना चाहिए। 5 साल में अगर अवैध प्लॉटिंग हुई है तो उसका शिकार इनकी वजह से हुआ था। और हम दावा करता हूं, मैं आपके चैनल में बैठ के, भारतीय जनता पार्टी हर वो व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ के हित के साथ हित करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी दिनेश जी, सिर्फ जी दिनेश जी, अब ये तो 4 जून के बाद पता चल जाएगा कि सरकार आती है, उसके बाद आप लोग छत्तीसगढ़ में क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विनोद जी भी बने हुए हैं। विनोद जी, आपने सभी को सुना होगा। मेरा आपसे सवाल है कि छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध प्लॉटिंग को लेकर के मामले सामने आते रहते हैं, क्या कुछ कार्रवाई इन पर होनी चाहिए? आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी विनोद जी। आवाज आ रही है? जी जी विनोद जी। विनोद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। विनोद जी, आवाज आ रही है? जी विनोद जी से हमारा संपर्क अभी नहीं बन पा रहा है। दुलारी जी, क्या कुछ कहेंगे आप? आयुषी, आवाज आ रही है? जी विनोद जी, जी आपकी आवाज आ रही है, अब बताइए आप। जी मैं दोनों सुन रहा था, मतलब
बीजेपी प्रवक्ता को भी, कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुन रहा था। मेरा सिर्फ दोनों से सिर्फ आयुषी एक आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जब से छत्तीसगढ़ राज्य जो जो मसल्स पावर है, जो उसे बोलते हैं ना कि जिनके पास अवैध प्लॉटिंग का क्या मतलब होता है, मसल पावर, मतलब जिनके पास किसी की भी जमीन को कब्जा कर लेते हैं। और ये नया रायपुर जब बना, नया रायपुर बनने के बाद ये नया खेल चालू हुआ। बड़े बड़े बिल्डरों ने, बड़े बड़े जिनका जितना मसल पावर था उतना अपने मसल पावर में कब्जा करते चले गए। आपको एक चीज पर और जानकारी देना चाहूंगा। रायपुर से एक लगा मांडर एक जगह है, ज्यादा दूर नहीं है, रायपुर से लगा, वहां पे एक चीज है, स्टेशन के 50 एकड़ की अवैध प्लॉटिंग हो गई। और सबसे आश्चर्य की बात है, ना बीजेपी को पता, ना कांग्रेस की। जी। कांग्रेस के राज में हुआ, ये दोनों को नहीं पता। कांग्रेस बोलती हमारे राज पे नहीं हुआ, बीजेपी बोलती हमारे राज पे नहीं हुआ। तो अगर कहीं ना कहीं अगर ये दोनों में हुआ तो कहीं ना कहीं किसी की जानकारी में तो होगा। वहां के तहसीलदार, वहां के जो मैं एक चीज और बताऊंगा, जो धरतीवा के तहसीलदार है जैनेन्द्र सिंह, उन्होंने कार्रवाई करवाए, फिर भी कोई असर नहीं किसी के ऊपर। मतलब इतना ज्यादा अवैध प्लॉटिंग का, इतना ज्यादा रायपुर में खेल है कि मतलब कोई किसी को कुछ समझता ही नहीं है, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो एसडीएम की कार्रवाई ऐसा होना चाहिए। मैं आप दोनों से गुजारिश करना चाहता हूँ, जेपीयू चाहे कांग्रेस से, देखिए जब कोई आदमी एक प्लॉट खरीदता है ना, वो अपने खून और पसीने की पैसे से खरीदता है। सबसे पहली चीज क्या होता है कि रायपुर लोग पैदा हो गए आज के डेट में, दलाल लोग, वो क्या करते हैं, वो 3-3 जगह 4-4 जगह बेच रहे हैं। लेकिन जब किसी का खून पसीना का पैसा जब जाता है तो उसको बहुत तकलीफ होता है। अग्रवाल जी और पनाग जी से मेरा सिर्फ ये अनुरोध है कि आप, और अभी अग्रवाल जी सरकार में, तो अग्रवाल जी से मेरा खास ये है कि आप लोग ऐसे कानून बनाइए कि किसी का नुकसान ना हो। क्या होता है, कोई आदमी जब सपना बनाता है तो उसकी पूरी जिंदगी, उसकी पूरी घर, वो पूरा जिंदगी लगा देता है एक घर खरीदने के लिए, एक प्लॉट खरीदने के लिए। और वो जब घर खरीदता, प्लॉट खरीदता, रजिस्ट्री खरीदता, तो पता चलता उसका रजिस्ट्री तो किसी और ने कर लिया, तब सोचिए उसके ऊपर क्या बीतती होगी जी। हम डिबेट पे बैठे, सिर्फ कोई और क्या आपको भी मालूम है, और एक कड़वा सच है कि रायपुर में कहीं ना कहीं राजधानी बनने के बाद अवैध प्लॉटिंग हुआ है और बहुत धड़ल्ले के तरीके से हुआ है। मैं इसलिए आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया, मांडर जैसे एरिया में जब 50 एकड़ की प्लॉटिंग हुई है, तो आप सोचिए कि नया रायपुर में क्या हाल होगा जी। आप सोचिए रायपुर राजधानी में क्या हुआ होगा, आप सोचिए नया रायपुर में क्या होगा, आप सोचिए आरंग में क्या होगा, आप सोचिए अवनपुर में क्या हुआ होगा, आप सोचिए कुरुज में क्या हुआ होगा। तो बहुत फेयर लिस्ट आयुषी बहुत बड़ी है। सरकार में बीजेपी और बीजेपी का ये दायित्व बनता है कि उन लोगों पर कार्रवाई करे। जी, देश भर में हो रही है अवैध प्लॉटिंग, तो और देश भर की जनता जो है इस वजह से परेशान है। जी, आखिरी प्रतिक्रिया जो है मैं सभी से लेना चाहूंगी। दिनेश जी, देखिए अवैध प्लॉटिंग के मामले में आपकी सरकार है, आप क्या कुछ करेंगे, किस प्रकार से जो है आप जनता के हित की बात करते हैं, क्या आप जनता को उनके हित का काम कर देंगे? जी देखिए, मैं आपके चैनल से आप लोग को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार गरीब की है, हर वर्ग की है, और ऐसे भू माफियाओं के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिसे कांग्रेस ने पनपाया था। लेकिन हमें समय लगेगा और निसंदेह हर भू माफियाओं की कमर तोड़ेंगे, जिसको कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में भूपेश बघेल ने फैलाया और फुलाया था। आज बात कर रहे हैं मेरे मांडर की, मैं सिलियारी रहता हूँ, मांडर से लगा हुआ क्षेत्र में मैं खुद निवासरत हूँ। ये बताना चाहूंगा भाई भैया की, विनोद भैया की, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये कांग्रेस के राज में हुआ था और हम लोगों ने इसका विरोध किया था। तहसीलदार और सब ने हमें बताया था कि कांग्रेस के राज में कोई सुनने वाला नहीं है, और इसीलिए माफिया राज वही नहीं, रावा भाटा बंजारी से लेके सभी क्षेत्रों में माफिया का राज, चाहे धरसीवा हो, चाहे वो माना हो, चाहे डुंडा हो, चाहे देवपुरी हो, सभी जगह माफिया परिवार की पूरी अराजकता। सतनाम जी भी हमारे साथ में, उनसे आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। दिनेश जी, जी सतनाम जी, देखिए आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, क्या कुछ करेंगे आप? जी देखिए आयुषी जी, जी ये बोलते हैं कि कार्यवाही की बात करेंगे, अभी करेंगे, और जो लंबा चौड़ा भाषण देने की इन लोगों की आदत है।
मेरा तो सिंपल सा इनसे एक छोटा सा सवाल था कि जिन जिन खसरे लोगों को अवैध प्लाटिंग के कांग्रेस सरकार ने बैन किया था, उन्होंने भाजपा सरकार आते ही वो सभी खसरे कैसे रिलीज हो गए? ये सबसे बड़े सोचनीय मुद्दा है जो ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इसकी जवाब ये नहीं दे पाएंगे। मैं शुरू से लेकर आखिरी तक अगर आप इनसे पूछते रहेंगे ना कि उन खसरों को क्यों बैन को रिलीज कर दिया गया, उसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे। भाई साहब आपने देखिए डाला है कि उसको खोला जा सकता है, आपके नियम के कारण ऐसा हुआ है। कैसे खोला जा सकता है? मत करिए, सरकार अरे ने आपके कैसे खोला जा सकता है? आपने मिली भगत करके कौन सा नियम बताइए? चलिए बताइए कौन सा नियम है, बताइए। नियम ऐसे बनाए दिनेश हो जी, कि आप नियम बताइए को कौन सा तोड़ा जा नियम, सकता कौन है। सा आपने बता नियम दीजिए। ही इसलिए गलत बहस बनाया करते था, रहेंगे और बात को सरकार घुमाते ने रहेंगे। आयुषी जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके जी, माध्यम से दिनेश हर जी। जनता को बताना चाह रहा दिनेश हूँ जी, मैंने आपको समय कि दिया था बात करने के लिए। मैं सतनाम जी की सुन लूं, फिर आगे बढ़ूंगी। जी सतनाम जी, सुनाऊं ना, जी मेरी बात सतनाम तो जी, सुनिए। फटाफट जी। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि अवैध प्लॉटिंग के जो खसरों को इन्होंने हमारे जो कांग्रेस शासन के समय बैन किया गया था, उनको इन्होंने आते खोल दिया गया। और ये जो बोलते हैं कि नियम की बात, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। हमने अवैध प्लॉटिंगों को तत्काल उसमें कार्रवाई करी थी और सबसे ज्यादा रायपुर जिले में, देखिए बात को घुमाना चाह रहे हैं, बहस करके घुमाना चाह रहे हैं। अब उन जिन पे कार्रवाई करी, देखिए दिनेश जी, कांग्रेस की को तो सुनिए दिनेश जी, सतनाम जी, आप सुनेंगे एक एक करके आप यदि बात नहीं करेंगे तो जनता को समझ में नहीं आएगा। सतनाम जी, आप फटाफट कंप्लीट कीजिए, मुझे आगे भी बढ़ना है। जी जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो खसरों को, अवैध प्लॉटिंगों को बैन किया गया था नगर निगम के माध्यम से और राज्य सरकार के तहसीलदार के माध्यम से, उनको इन्होंने रिलीज करवा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो भूमाफियाओं की बात करते हैं और जो बोलते हैं ना कि 4 जून के बाद हम कार्रवाई करेंगे, मैं बोलता हूं आप 30 जून के बाद एक डिबेट और रखिएगा और 30 जून तक इन्होंने क्या कार्रवाई करी इसके बारे में आपको सत्यता पता लग जाएगी। लोगों को पता लग जाएगी कि मैं ये 4 जून की बात करते हैं, आप इनको 26 दिन और दीजिएगा। 30 तारीख को एक डिबेट रखिएगा और उस डिबेट में आप इन्हीं को बुलाइएगा और हम सब रहेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या कार्रवाई करी, क्या नियम बनाए, ये देश की नहीं, ये छत्तीसगढ़ की जनता को दिखना चाहिए। और मैं बोलता हूं कि अगर 4 जून के बाद बोलते तो निश्चित तौर पर 4 जून के बाद दीजिए और एक डिबेट और रखाइएगा। फिर मैं देखता हूं कि दूध का दूध पानी पानी, जनता को पता लग जाएगा। जी दुलारे जी, जी 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 दिनेश जी, होगी कार्रवाई। अब ये तो देखने वाली बात होगी। दुलारे जी, आयुषी, बहुत भरोसा करके छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार फिर से बनाई गई है। जी बिल्कुल। 2 साल की बोनस किसानों को नहीं दिया गया, किसानों को ठगा महसूस होने लगा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आयुषी? थोड़ा सा आपका वॉल्यूम जी आयुषी। हाँ, तो जब किसानों को महसूस हुआ कि हम ठग गए हैं तो किसानों ने एक फुल मेजोरिटी की सरकार दी, किसको की कांग्रेस को। और कांग्रेस ने भी, मुझे नहीं लगता है कि किसानों के लिए या भूमाफियाओं के लिए, भूमाफियाओं को अंदर करके किसानों को राहत प्रदान करने का कार्य किया। और फिर से एक बार सरकार बदल गई है, बीजेपी आ गई है अपनी सत्ता में। इस बार देखना बहुत अहम हो जाता है कि बीजेपी भूमाफिया को लेकर के, बीजेपी शराब को लेकर के, बीजेपी अन्य मुद्दों को लेकर के कितना अग्रसर है और कितने कार्रवाई करती है, देखना अहम होगा 5 सालों में। आज पूरी फुल मेजोरिटी में कांग्रेस भी है विपक्ष में, कांग्रेस विपक्ष में होकर के कितनी दमदारी से अपनी आवाज रखती है, ये भी देखना अहम होगा। तो मुझे लगता है कि दोनों ने अगर इस बार अपना कर्तव्य निभाया तो मुझे लगता है कि भूमाफियाओं से छत्तीसगढ़ को छुटकारा मिल सकता है। जी विनोद जी, फटाफट अपनी आखिरी प्रतिक्रिया दे दीजिए। जी हेलो, आवाज आ रही है? जी विनोद जी, दोनों से, मतलब सतनाम सिंह जी से और अग्रवाल जी से भी मेरा एक ही कहना है कि अगर कोई आदमी प्लॉट खरीद रहा है या घर खरीद रहा है, अवैध प्लॉटिंग जैसी हो रही है, अवैध प्लॉटिंग पे हम बात कर रहे हैं, और जरूरी है हम 30 तारीख को फिर बैठेंगे सतनाम सिंह को लेके, क्योंकि अंसारी जी को मैं बोल देता हूं। लेकिन एक चीज और है, अगर कोई भी प्लॉट करता है तो ये आप लोग का कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आज आपने डिबेट में बोल दिया कि हम कार्रवाई करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, लेकिन आपको भी पता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मसल पावर रहता है जहां पे आप कार्रवाई ना कर पाए। इसलिए आपको मैं बता रहा हूं, आप नेशनल चैनल पे बोल रहे हैं तो मेरी आपसे कि आप अपने वादे पे कायम रहेंगे। हम 30 तारीख को फिर डिबेट करेंगे और आप अपने नेशनल चैनल पे अगर आपने एक भी भूमाफिया में अगर आपने कार्रवाई कर दिया ना, तो जितने भूमाफिया जो छत्तीसगढ़ में अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं ना,
वो आपको दिल से दुआ देंगे। क्यों? क्योंकि उनका खून पसीना लगा होता है, तब जाके आदमी एक प्लॉट खरीदता है। आपको भी आज मालूम है कि रायपुर में प्लॉट का क्या रेट है। तो मेरा अग्रवाल जी, आप पराग जी से भी ये कहना है कि आप लोग ये देखिए कि ऐसा नहीं किसी का भी सपना को तोड़िए मत। ये कहना था आप लोगों से। जी विनोद जी, देखिए आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये तो देखना होगा कि 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या करती है और यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो वो क्या कुछ करती है। लेकिन ये देश के लिए अच्छा होगा कि जनता को जो है अवैध प्लॉटिंग जो हो रही है उससे निजात मिले। फिलहाल के इस विशेष चर्चा में इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।